गुरुजी ने जल दिया और विभूति लगाई, उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, बहुत स्वस्थ लग रहा है। हमें तो वो मिला है जो जीवन में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। जी, मैं पहले बहुत नशे करता था, जब से दरबार जुड़ा नशे मेरे एकदम त्याग दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार और आप देख रहे हैं श्री गंगे जीववाणी, भारत की सोच सनातन। तो जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर हर्षविहार में एक श्री श्याम बाबोसा का दरबार है, जहाँ के पुजारी आगने वाले 5 दिनों की तपस्या पर हैं और आज उनका ये दूसरा दिन है। आपको बता दें कि पूरे 22 घंटे हो चुके हैं गुरुजी की इस तपस्या को और गुरुजी ने अन्न को बिल्कुल त्याग दिया है और 22 घंटों के अंदर उन्होंने सिर्फ फलों का ही सेवन किया है और 22 घंटे हो चुके हैं गुरुजी को, वो अभी तक सोए नहीं हैं और उनका ये कहना है कि जब तक उनकी ये तपस्या रहेगी वो सोएंगे नहीं। तो चलिए अब हम जानते हैं गुरुजी से कि जैसे वो 22 घंटे से इस तपस्या पर मौजूद हैं, अब इनसे हम जानेंगे कि इन 22 घंटों में गुरुजी ने किस किस चीज का सेवन किया है और कैसे इन्होंने इस 22 घंटे की कड़ी तपस्या को इन्होंने जारी रखा है। जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके इस चैनल का, तुषार जी और आपकी पूरी टीम का। और आप तन मन और धन तीनों से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं बाबा की, और बाबा श्याम आपको खूब तरक्की दे, आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को। मैं साधुवाद करूँगा बहुत बहुत आप सबका। और आज 22 अब हमें 22 घंटे हो चुके अभी तक। आपको पता है, हमने कल भी कहा था कि हम अन्न त्याग चुके हैं, तो अभी तक जल पानी चल रहा है केवल, और फलाहार ले लिया था, और 22 घंटे में नींद नहीं हो पाई है। अब कैसे जाग रहे हैं वो ये जानते हैं और कैसे ही जगा रहे हैं। तो मतलब गुरुजी आने वाले समय में, मतलब जैसे आपने बताया कि अभी 5 दिनों तक आप इस तपस्या पर रहेंगे, तो 5 दिन आप जगते ही रहेंगे? ये तो मेरा श्याम जाने इस बात को, तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो केवल अपने मालिक का छोटा सा गुलाम, एक सेवक हूँ। अगर ये 5 दिन कहेंगे तो 5 दिन जगूंगा, ये 10 साल के नहीं सोना तो नहीं सोऊंगा, ये तो इनकी मर्जी के ऊपर है। 22 घंटे हो गए, अभी तक कोई नींद नहीं है, कुछ नहीं है, बस सेवा चल रही महाराज की। यानी भक्ति की, भगवान की आस्था के आगे भगवान को भी झुकना पड़ेगा, कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा और हर समस्या का समाधान कहाँ होगा। इसलिए कोई ये नहीं कि भगवान को हम भक्ति करके या ऐसा करके कुछ दिखावा देना चाहेंगे, नहीं। ये केवल अपने आप को तप करके, जैसे आप सुना ना, जितना सोना तपता है उतना ही बढ़िया होता निखरता है, ऐसी भगवान की भक्ति है। जितना इसमें हम तपेंगे उतना इनके लायक बनेंगे। आपकी इस तपस्या से कैसे उद्धार होगा और किस किस का उद्धार होगा? ये सर्व जन कल्याण हेतु, संसार में विश्व शांति बनी रहे। और जैसे बाबा श्याम का आज हारे के सहारे हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे महाराज, जब तक मेरा जीवन है, सांस चल रही है, तब तक केवल मैं इनकी सेवा में लगा रहूं। और जैसी सेवा के दरबार से मुझे मिलेगी, चाहे तपस्या करने की हो, चाहे भंडारा करने की हो, चाहे कुछ भी करने की हो, मैं इनके लिए करूंगा वो मैं। तो जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया है कि वो पिछले 22 घंटे से इसी झूले पर हैं और इन्होंने अन्न त्याग रखा है, फल का सेवन कर रहे हैं। तो इसी के साथ जोरदार से आवाज लगाइए, हारे के सहारे की जय। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ भक्तगण भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कितने समय से इस दरबार में आ रहे हैं? मैं विजय सोनी और हर्षविहार से ही बिलोंग करता हूँ। मैं मंडौली बैंक कॉलोनी से। मैं दरबार से लगभग 15-16 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत परेशान था, मैं कारोबार के प्रति और अपने घर के प्रति भी, लेकिन महाराज जी से मेरे को यहाँ से दरबार से बहुत सहारा मिला है। मेरे को अपना कारोबार मिला है, मान सम्मान मिला है, और अपनी संस्था में मेरे को गुरुजी ने मैं ये जो इनका ट्रस्ट है उसमें मेरे को मेंबरशिप भी दी है। मैं गुरुजी का और इस दरबार का बहुत
अति आभारी हूँ। मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज मेरी श्याम बाबा से पहचान है। मेरी फर्म श्री राम प्रॉपर्टीज रामनगर में मौजूद है, जो गुरुजी की और इस दरबार की देन है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि भक्तगणों का यहाँ कहना है कि वो पिछले लंबे समय से इस दरबार में आ रहे हैं और उनकी जो भी परेशानियां होती हैं बाबा उनका हाथ थाम लेता है। दरबार में जो भक्तगण हैं वो आते रोते हुए हैं लेकिन जाते हंसते हुए हैं। तो और भी हमारे साथ यहाँ पे भक्तगण मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कितने समय से इस दरबार में आ रहे हैं? 1 साल से। 1 साल हो गया आपको इस दरबार में आते हुए। क्या कुछ मिला है आपको इस दरबार से? बहुत कुछ मिला मुझे। जब मैं आती नहीं थी तो इतनी दुखी थी अपने घर से, मैं अपना परिवार से बहुत दुखी थी, लेकिन आज बस अपने गुरुजी की कृपा से, अपने बाबा की कृपा से मेरा घर बहुत खुशहाल है। तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं अपने गुरुजी के लिए मेहंदी घोल रहा हूँ। ये कल 18 कल से शुरू हुई इनकी तपस्या, और अब इनके थोड़े पैरों पे भी सूजन सी आ गई है, तो ये मेहंदी लगाएंगे हम इनके लिए। और बाकी तो मेहंदी लगा के उसके बाद फिर बाकी की कार्रवाई शुरू करेंगे। और मैं सेवादार हूँ यहाँ का, और मेरा काम गाड़ियों का है, ट्रांसपोर्ट का। काफ़ी परेशानी थी पीछे। मेरा एक सवाल था आपसे, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी आप मेहंदी घोल रहे हैं और ये आप गुरुजी के पैरों में लगाएंगे। जी। कितना टाइम हो गया है गुरुजी को खड़े हुए? और वो 22 घंटे करीब हो जाएंगे। ये कल 12:10 पर शुरू हुई थी, और रात से ऐसे ही खड़े हुए हैं, और इसी पे खाना लेते हैं, अपना जो भी आहार करते हैं वगैरह, जो फल वगैरह। और मैं यहाँ सेवादार हूँ, और मुझे काफ़ी पीछे में परेशान था। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, और यहाँ आने के बाद में मेरे को गुरुजी से काफ़ी राहत मिली। इन्होंने फिर मुझे सेवा दी। यहाँ मेरा कार्ड बनाया, विजिटिंग कार्ड ये है, और परमानेंट। कितने समय से हैं आप गुरुजी के साथ? यहाँ 1 साल के करीब हो गया। और उसके बाद फिर मेरे को कारोबार में ही बत्ती मिली, और अपने श्याम दरबार में बाबा बैठे हैं, सुबह शाम हाजिरी लगाता हूँ, और जो मेरे पास टाइम होता है मैं यहाँ सेवा करता हूँ। और महीने में 11 वाले दिन मैं यहाँ चाय की सेवा करता हूँ, और सुबह तक रहता हूँ। सुबह जब बाबा का भोग लगता है उसके बाद हम लोग प्रसाद बांट के जाते हैं यहाँ से, और काफ़ी मुझे राहत है यहाँ से, और सब कुछ मेरा अब ठीक चल रहा है। जब से गुरुजी तपस्या पर हैं तब से आप गुरुजी के साथ ही हैं? हाँ, मैं कल रात से इनके साथ हूँ अब तक, इसलिए थोड़ा सा देखा तो वही मैं कहा इनके पैरों में थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही है अब, तो मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय हमारे साथ एक और भक्तगण हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो इस मंदिर से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं। तो कितना समय हो गया आपको मंदिर से जुड़े हुए? मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया है मंदिर से जुड़े हुए, तभी 4-5 महीने हो गए, और मैं लगातार आ रहा हूँ बाबा के दरबार में। और बाबा के दरबार से हमारी एक कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट है जो बाबा के उससे ही चल रही है। नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास है कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट, और किसी भी तरह के हमारे अपनी एम्बुलेंस है ट्रस्ट की। तो कहीं भी गोवंश मिलता है, किसी को भी मिलता है, तो कोई भी हमसे कांटेक्ट करे तो हमारी एम्बुलेंस तुरंत वहाँ सेवा के लिए उपस्थित होती है। खाली गोवंश ही? और भी जानवरों का कोई भी हमें मिलता है, किसी भी तरह का कोई संपर्क होता है तो हम उन्हें वहाँ से लेके अपना दूसरी जगह पे कन्वर्ट कर देते हैं। फिलहाल आपकी ट्रस्ट में कितने गोवंश होंगे? 24 हैं अभी, और जिसमें कि 4-5 बिल्कुल डैमेज हैं, कि किसी का पैर टूट रहा है, कोई कमर से नहीं उठ पा रही। और अभी पीछे हम रेलवे ट्रैक से भी एक गाय लेके आए थे जिसे ट्रेन ने टक्कर मार दी थी, तो अभी उसका इलाज चल रहा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना और देखा कि इस मंदिर की यही खास बात है कि यहाँ पर हर मंदिर के जो यहाँ पे भक्तगण हैं, जो मंदिर के मेंबर हैं, उनको एक अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है
कि वो इस जिम्मेदारी को अपनी पूरी श्रद्धा भावपूर्ण इसे निभाएं। तो इसी दरबार से हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं जिनका कहना है कि वो पहले काफ़ी नशा करते थे, लेकिन जब से वो इस दरबार के साथ जुड़े हैं उनका जो ये नशा पत्ती है ये पूरी तरीके से छूट चुका है। तो इसी बात पर हम इनसे जानेंगे कि कब से ये मंदिर के साथ जुड़े हैं और क्या विशेषता थी इस मंदिर से के साथ जुड़ने की इनकी। जय श्री श्याम जी। मैं जब से इस दरबार जुड़ा जी, मैं पहले बहुत नशे करता था। जब से दरबार जुड़ा नशे मेरे एकदम त्याग दिए हैं, जैसे कि मछली और पानी। मैं 1.5 साल हो गई दरबार से जुड़ा हुआ। जैसे अभी आपने बोला मछली और पानी, तो मछली बिन पानी नहीं रह सकती और पानी के बिना मछली नहीं। तो इसका मेरा कहना ये है, जैसे कि आपने समझा, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा त्याग रखी है, क्योंकि इस चीज़ को मेरे को दोबारा अपनाना नहीं है, क्योंकि इसके रास्ते चलना अपना शरीर नष्ट करना होता। कितना समय हो गया आपको इसे त्यागे हुए? इसको हो गया 1.5 साल करीब। और मंदिर से जुड़े हुए कितना समय हो गया? 1.5 साल करीब मंदिर से जुड़ा हुआ हो गया। यानी 1.5 साल ही मंदिर से जुड़े हुए हो गए आपको और 1.5 साल ही ये त्याग हुए हो गए। तो दरबार ने आपको क्या दिया इस त्याग को छोड़ के? जी, हम पे हरि की बहुत कृपा हुई है। जब से हरि की कृपा हुई है, काम भी बढ़िया बनने लगे। अपने पास पहले कुछ नहीं था, एक प्लॉट लिया है, उसके एक जमीन भी वो बुनियाद भी करवा रहे हैं। धीरे धीरे सब बनवाएंगे भी, जैसे हरि कृपा करेंगे वैसे हम करवाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने सुना और देखा कि मंदिर के अंदर ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके पास मंदिर के जुड़ने के समय कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उनका कहना है कि उनके पास सब कुछ है। मन में शांति है, जेब में पैसा है और जो वो चाहते हैं इस समय उनके पास वो सब चीज़ है। अभी हम जब दरबार में आए थे तो हम आपको रोते हुए देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपकी तबीयत खराब है। अब आपका स्वास्थ्य सही है? हाँ बिल्कुल सही है। मेरी परसों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। दिन में और परसों भी मैंने दवाई खाई, आराम नहीं आया। मेरी बड़ी वाली दीदी इस दरबार से जुड़ी है, 5 महीने हो गए। मैं भी एक बार आ चुकी हूँ इस दरबार में, लेकिन अभी मेरे जीजू और मेरी दीदी दरबार में झाड़ा लगवाने लेके आई, तो मेरे को गुरुजी ने जल दिया और विभूति लगाई। उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, बहुत स्वस्थ लग रही हूँ मैं। तो जैसा कि आपने देखा, इस दरबार में खाली मानसिकता वाले लोग ही नहीं, जिनका शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य सही नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर आके ठीक होते हैं। इस बात पर कोई दो राय नहीं है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जैसा कि अभी आपने देखा और सुना, जितने भी हमने यहाँ पर भक्त गणों से बात की है, उनका ये कहना है कि जब से हम इस दरबार में आ रहे हैं हमें कुछ ना कुछ मिला है। लेकिन मेरा एक सवाल है और वो मैं पंडित जी से पूछना चाहूँगा कि गुरुजी को इस दरबार से क्या कुछ मिला है। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। हमें तो वो मिला है जो जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी और शायद किसी को मिले ना। शायद हमें तो हमारा इष्ट और मेरा बाबा श्याम मुझे मिला है और कुछ तमन्ना नहीं जीवन में चाहने की, केवल श्याम की चाहती। और आप देख रहे हैं सब कुछ। वो मिले तभी तुम यहाँ खड़े हैं, जब वो नहीं तो हम यहाँ खड़े होते। वो थे तो हम हैं। अब तो केवल मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम। जीना भी इसी के लिए, मरना भी इसी के लिए। बोलो हारे के सहारे की जय। तो जैसा कि गुरुजी ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया है, उन्होंने कहा है कि जीना भी श्री श्याम के लिए और मरना भी श्री श्याम के लिए। तो ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहे श्री गंगे जीववाणी के साथ।